हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जैसे गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से आचार संहिता लग जाने के बाद इलेक्शन की तैयारी में लगेगी, वैसे ही हर एक एस्पिरेंट को जो 2024 के एग्जाम होने वाले हैं इलेक्शन के जस्ट बाद, उनकी तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। आपके पास 8-9 महीने का समय है। जैसे अभी इन 3 महीनों के दौरान सारे पेपर एसएससी ने करवा ली, सीजीएल, सीएचएसएल, प्री, मेंस, है ना, एमटीएस, उनके आंसर की भी आगे रिजल्ट भी आ जाएंगे। ऐसे ही मई के बाद ये सारे पेपर एग्जाम्स के जो हैं ये लाइन से होंगे, एक साथ लाइन से। आपको समय नहीं मिलेगा सोचने समझने का भी, तो अभी से आप उनकी तैयारी करते रहें। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है गणित वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। जीएस भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जीएस आपकी स्कोर को, आपकी रैंक को बढ़ाती है, लेकिन सिलेक्शन तक आपको गणित और इंग्लिश ले जाती है। गणित और इंग्लिश, गणित आपका मजबूत है तो रीजनिंग आप कर लोगे, ठीक है भाई। गणित में आपका एक भी सवाल गलत होना क्राइम है, कि ऐसे ढेरों ढेरों नहीं, सैकड़ों हजारों स्टूडेंट हैं जिनके फुल स्कोर गणित में रहता है। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहे, मैथ्स कंसेप्ट किंग से। आपको इस पर डेली नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे जो है फुल स्कोर लाने में। देखिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को मैथ्स बाय गगन प्रताप, जिसपे 10,25,620 स्टूडेंट करंट टाइम में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कल ही मैंने एमटीएस 2023 में पूछे गए टॉप 50 सवालों के सॉल्यूशन कराए। देखो, इस वीडियो का लिंक यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को यहां से क्लिक करके जब ओपन करेंगे, सीधा टेलीग्राम से या यूट्यूब पे ओपन हो जाएगा, तो आप देखना मेरे प्यारे भाई, हैं जी। और इसमें मैंने बहुत सारे, किसे ओपन करना है, हाँ, सारे सवालों के सॉल्यूशन कराएं जबरदस्त तरीके से अपने स्टाइल में। तो जैसे 540 क्वेश्चन मैंने बेस्ट 50 करवा दिया, आपने 2 घंटे की वीडियो देख ली, आप ये समझो कि मेरे एमटीएस के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवाल मैंने कर लिए। कितना अच्छा रहेगा। तो ये ढेरों दुनिया भर के तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, लेकिन रिजल्ट उतना ही आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, हर बच्चा जो है इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। चलेगा, ध्यान से सुनेगा। तो आज की क्लास में जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं वो है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का। एक कंसेप्ट समझाऊंगा, उस पर मैं 3 सवाल करवाऊंगा, तीनों प्रीवियस ईयर है, तीनों अलग अलग एग्जाम के सवाल हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें बताता हूं बोट एंड स्ट्रीम की। ये यहां पे कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट है तो डिटेल में होना चाहिए भाई। नाव किस पे चलती है? पानी में। नाव सड़क पे तो चलती नहीं है, तुम्हारा क्या भरोसा है भाई, तुम सड़क पे भी चला दोगे। तो भाई आप ऐसे समझो कि एक जो है पानी कांस्टेंट है, पानी नहीं चल रहा, नदी है, नदी ठहर चुकी है, ठीक है ना। कलयुग चल रहा है तो ठहरी हुई नदी है। तो शांत पानी में अगर हम एक नाव को छोड़े तो नाव में लगी रहती है मोटर। तो वो मोटर नाव को जिस स्पीड से खींचेगी, जिस स्पीड से पुश करेगी, वो होगी नाव की शांत जल में चाल। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी कि अगर पानी ठहरा हुआ होता, उस नाव की मोटर जिस स्पीड से नाव को चलाती, वो होती नाव की शांत जल में चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, पानी भी चलता है। तो पानी जिस स्पीड से चलता है, नदी की धारा जिस स्पीड से फ्लो करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट, और इसे वाई से डिनोट करते हैं। जनरली एक्स का मान जो है वो वाई से बड़ा होता है। नाव की चाल जो है वो करंट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नदी चल रही है, नदी तो चल रही है 10 की स्पीड से और नाव चला रहे हो आप 2 की स्पीड से, तो नदी तो नाव को बहा के ले जाएगी, आप मर जाओगे, और जब कुछ बचा ही नहीं शरीर तो फिर सवाल का क्या मतलब, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 केस बनते हैं। करंट की चाल है वाई, आप नदी के बहाव की दिशा में, जिस दिशा में नदी बह रही है, आप हीरो की तरह जाते हो सिंघम स्टाइल में, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है मेरे दोस्तों, आप उसी दिशा में अपनी नाव चलाते हैं। समझ में आया? तो ये होती है स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्टीम। जिस दिशा में नदी बह रही है, धारा की ही दिशा में नाव की चाल। तो भाई नाव की खुद की स्पीड एक्स, अब पानी भी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। डी से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई। नाव की शांत जल में स्पीड एक्स है, पानी भी नाव को पुश करेगा भाई आगे की तरफ वाई की स्पीड से, तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। अब उल्टा, पर नदी जा रही है मेरे दोस्तों इस दिशा में, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जा रहे हो सनी देओल स्टाइल में मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। तो अब नदी के बहाव की विपरीत दिशा में आप अपनी नाव को चला रहे हो, तो भैया पानी तो काटेगा ना आप, है भाई,
बहती गंगा के साथ चलोगे फायदे में रहोगे, उल्टी गंगा के साथ चलोगे तो भैया थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो भैया नाव हम इस दिशा में चला रहे हैं, पानी उल्टी दिशा में बह रहा है, तो पानी नाव की स्पीड को काटेगा, कम करेगा। तो ये हो जाएगी इस केस में जो बोट की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टीम, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल या धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, अप स्टीम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अप स्टीम। तो अप स्टीम होता है x माइनस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई और अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो x की वैल्यू आएगी d प्लस यू बटे 2, x की वैल्यू d प्लस यू बटे 2। समझ में आया? यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा कर देना है। करंट की स्पीड क्या आएगी, d माइनस यू बटे 2, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से बड़ी होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो ये बेसिक सी बातें आपको मैंने बताई, ये कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट इसके आगे है, ध्यान सुनेगा। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट से आपका समय बचेगा। ऐसा नहीं कि आप इस कंसेप्ट के बिना सवाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये एक नदी है, ये एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, और उनके बीच की दूरी है d किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों d किलोमीटर है, d किलोमीटर। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में है। अब एक नाव जो है ए से बी तक डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाएगी x प्लस वाई की स्पीड से। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। फिर नाव देखो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम आएगी, फिर ये नाव अप स्ट्रीम वापस आएगी तो वापस आएगी x माइनस वाई की स्पीड से। या फिर अगर अप स्ट्रीम जा रही है नाव तो वापस आते समय उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, पानी के बहाव की दिशा में जाएगी तो वापस आएगी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में आएगी। तो नाव को जाने और आने में कुल समय कितना लगा, जाने ए से बी तक जाने है भी, ए से बी तक जाने, फिर वापस आने में कुल समय कितना लगा, आप मुझे बताओ। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर समय आप पूछ रहे हो, टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस बटे स्पीड। नाव को ए से बी तक जाने में फिर वापस आने में कुल टाइम टी कितना लगा, जवाब देंगे। तो आप डी डिस्टेंस गए हो मेरे प्यारे भाई, डाउन स्ट्रीम आप गए एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस आप डी डिस्टेंस आए हो तो वापस आओगे एक्स माइनस वाई की स्पीड से। तो जाने आने में टोटल समय कितना लगा जी, प्लस इसको ऐड कर देंगे। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर एलसीएम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का एलसीएम एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों इसकी गुणा यहां पे होगी, बट डी तो कॉमन ही आ जाएगा, डी तो कॉमन ही आ जाएगा। अब ऊपर x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ऊपर जो है x माइनस वाई में x प्लस वाई ऐड करेंगे, y से माइनस वाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। यानी कि जाने में a से b तक जाने नाव को, फिर वापस उसी पॉइंट पर आने में जो टोटल समय लगा है, आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। क्लियर है? ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर ये तो कंसेप्ट है, इस पे सवाल कैसे आएंगे? ये रहे बेटा सवाल। सवाल नंबर 1, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बताएंगे जी, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के, एमबीए के पेपर का है, बनाओ। एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है। ये हम बात कर रहे हैं 1970s की, जब हमारे दादा लोग नदी पार करके स्कूल में पढ़ने जाते थे। ये एक पीढ़ी ऊपर का आदमी, ये ऑफिस जाता है नदी पार करके। एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है, फिर वापस लौटता है। ठीक है, नदी से गया फिर वापस लौटा नाव से। नदी की गति अपरिवर्तित रहे, यानी कि स्पीड ऑफ करंट जो है रिवर वो अनचेंज्ड है, और वह मोटर बोट की गति को दुगना कर देता है ना, नाव की स्पीड को डबल कर देता है। तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है, उसकी जर्नी का समय 75% कम हो जाता है।
मोटर बोट की मूल गति और नदी की गति का अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ रिवर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्पीड ऑफ रिवर का रेशियो आपसे पूछा, यानी कि सवाल में आपसे एक्स रेशियो वाई पूछा है। भाई मोटर बोट की स्पीड का क्या मतलब है कि जो अगर पानी कांस्टेंट रहे तो नाव में जो मोटर लगी हुई है वो किस स्पीड से नाव को चलाएगी, वो होती है मोटर बोट की स्पीड। समझ में आया? ये आपसे पूछा है। देखो ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे, सवाल बहुत आसान है। एक आदमी ट्रेवल करता है मोटर बोट से ए से बी तक है भाई, डाउन द रिवर। वो डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आता है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि वो डी डिस्टेंस जाता है, डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाएगा एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस अप स्ट्रीम आएगा मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ उसको जाने और आने में टोटल समय कितना लगा? जाने और आने में, तो जाने और आने में टोटल समय अभी बताया मैंने 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना समय लगेगा आदमी को जाने और आने में 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिवर की स्पीड अनचेंज्ड रहती है, लेकिन आदमी मोटर बोट की स्पीड को डबल कर देता है। मोटर बोट की स्पीड को डबल करने का मतलब अगर पहले स्पीड x थी तो x से 2x कर दी। नाव के शांत जल में चाल x थी तो हमने x से 2x कर दी। अब जो टाइम जो ट्रेवल लगा, ट्रेवल टाइम गेट्स रिड्यूस बाय 75%। उसका जो ट्रेवल टाइम है, यात्रा का समय, यात्रा का कितनी है? जाने और आने की यात्रा है, यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। यानी कि अब जो समय लग रहा है उसको, वो पहले जितना समय लगा था उससे 75% कम लगा है। 75% कम का मतलब 25%। किसी भी संख्या को 100% से 75% कम कर देंगे तो 25% रह जाएगी। यानी कि अब यात्रा में जो समय लग रहा है वो पहले जितना समय लगता था उसका 25% है। 25% मतलब 1/4। तो अब यात्रा में इतना समय लग रहा है, पहले जितना समय लग रहा था उसका 1/4। कितना समय लग रहा है भाई अब जर्नी में? आपने नाव की शांत जल में स्पीड को, मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया। एक्स को आपने क्या कर दिया? 2x। तो एक्स की जगह आप 2x रख दीजिए अपॉन, x की जगह 2x रख दो तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा? 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह 2x, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है काट लो। देखो 2dx से यहां पे 2dx काट लेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब देखो ये 4 है, यहां 2 है, ये 2 भी तो बच गया, तो 4 दूनी 8, 8 की इसमें गुणा होगी तो 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये इधर जाएगा 4x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटाएंगे तो 4x स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा माइनस 8y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे तो 7y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां से 4 उधर जाएगा, 7/4 आ गया। आपसे क्या पूछा? एक्स से वाई का रेशियो, तो इसका अंडर रूट। अब 7/4 का अंडर रूट कितना आएगा? √7/2। यानी कि मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो आ गया √7/2। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। इसमें भाई आपको 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, मस्त सवाल है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलेगा। अब सवाल नंबर 2, ये सीजीएल के 2021 के प्री में आया है सवाल। ठीक है, इसके प्री में आया है मेरे प्यारे भाई। अब इस सवाल को जरा वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं हट जाता हूं नाव से, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप करते रहो। ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रिवर इन 3 आवर्स। कोई नाव किसी नदी में, सिकी नहीं है, किसी नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को 3 घंटे में तय करता है। अब राउंड ट्रिप का क्या मतलब? राउंड ट्रिप का मतलब होता है ए से बी तक जाना, फिर वापस बी से ए तक आना। ठीक। If its speed in still water becomes 2 times, नाव की शांत जल में चाल डबल हो जाती है, it would take 80/161 t hours for the same journey।
अब उसी सेम जर्नी में 80/161 टी आवर्स लगते हैं। मतलब पहले कितना समय लग रहा था? पहले लग रहा था जाने आने में ए से बी तक राउंड ट्रिप में टी घंटे। अब लग रहा है नाव की स्पीड को आपने डबल कर दिया तो 80/161 टी आवर्स सेम जर्नी के लिए। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो बताओ, यानी कि एक्स से वाई का रेशियो पूछा गया है। फिर से सेम सवाल आपके सामने बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। सपोज एक नाव ए से बी तक डी डिस्टेंस जाती है फिर वापस आती है, तो जाने और आने में नाव को समय कितना लगेगा? 2dx/x² - y²। ये हो जाएगा ए से बी तक जाना डी डिस्टेंस फिर वापस आना, इतना समय लगेगा मेरे दोस्तों। और यही टी है, सवाल में यही लगता है। राउंड ट्रिप में कितना समय लगता है? टी। अब नाव की स्पीड को डबल कर दे। नाव की स्पीड को अब कर दिया x से 2x कर दिया, तो अब कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? 2d। x की जगह हम लोग 2x रख देंगे अपॉन x की जगह 2x रख देंगे तो 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस y²। अब इतना समय लग रहा है मेरे दोस्तों नाव को राउंड ट्रिप मारने में। तो अब जो समय है वो t का 80/161 गुना हो गया कि नहीं? t घंटे का 80/161 हो गया। t का भाई ये समय t का 80/161 टाइम्स समय लग रहा है मेरे दोस्तों। अब ये तो बोला सवाल में कि अब जो समय है पहले जितना समय लग रहा था t घंटे उसका 80/161 गुना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे पास एक स्टेप की कैलकुलेशन है जो मेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब 2dx से मेरे दोस्तों यहां पर मैं 2dx काट दूंगा और 2 से 80 में 40 बार काटूंगा, 40 बार। अब देखो दिमाग में करा करो कैलकुलेशन। मुझे करना क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही ना लेना होता है। 40 चौका 160 x², ये आएगा जी 161 y²। तो 160 x² और 161 x² का डिफरेंस x² आएगा अभी बराबर भाई 40 y², 40 की y² में गुणा 40 y² और ये 161 y²। ये क्या आ जाएगा? 40 y², ये 161 y²। डिफरेंस क्या आएगा? 161 में से दोनों ये -40 और ये -161, डिफरेंस कितना आएगा? 121 y²। ये आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलो भाई 40 की y² -40 y² ये -161 y²। डिफरेंस लूंगा तो 40 और 161 में 121 का डिफरेंस है। तो x² बटे y² आ गया मेरे दोस्तों यहां से 121, x² बटे y² यहां से 121 आ गया। तो x बटे y आपसे पूछा है, अंडर रूट आ गया जी 11, यानी कि आ गया 11। 11:1 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 11:1। ठीक है, देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था, है ना? x का मान हमेशा y से बड़ा होता है, तो ये तो छोटा दे रखा, ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है बच्चों, बताइए समझ में आया? तो देखिए ये सवाल पहले आया था MBA के पेपर में, उसी से इंस्पायर होकर SSC ने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे। बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा और ट्रिकी है, जवाब दो। बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 3, एक आदमी A से B तक तैरता है और 4.5 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, लकड़ी का एक कुंदा जब A से B तक धारा के साथ जाता है तो लकड़ी के कुंदे को 6 घंटे लगते हैं। धारा की गति का आदमी की गति से अनुपात क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्टीम। यहां उल्टा लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, हिंदी में उल्टा लिख दिया है। आपको बताना क्या है? आदमी की गति का धारा की गति से अनुपात बताना है। ठीक है ना? आदमी की गति का धारा की गति से। करो बच्चों। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये दो प्लेसेस हो गए, नदी के एक किनारे हैं ये A और B। एक आदमी A से B तक जाता है, मैंने मान लिया कि A और B के बीच की डिस्टेंस है D किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो एक आदमी बच्चों A से B तक जाएगा डिस्टेंस, फिर वापस आ जाएगा। तो जाने और आने में उसे समय कितना लगेगा?
तो जाने और आने में आदमी को समय लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जाने और आने में समय कितना लगा उसे 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। अब ये बोला है कि लकड़ी का एक कुंदा, लकड़ी का एक ब्लॉक हमने नदी में छोड़ दिया। ए ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन अलाउड टू गो विद द स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी टेक्स 6 आवर्स। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम एक लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा नदी में छोड़ दें, तो लकड़ी का टुकड़ा तो जिंदा आदमी नहीं है, वो खुद से तो चलेगा नहीं। तो जिस स्पीड से नदी चल रही है, जो करंट की स्पीड है, लकड़ी का टुकड़ा भी उसी स्पीड से तैरने लगेगा। अगर हम एक वुड का ब्लॉक अगर हम नदी में छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, तो जिस दिशा में नदी बह रही है लकड़ी का टुकड़ा उसी दिशा में बहना शुरू हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। और जिस स्पीड से मेरे प्यारे भाई नदी बह रही है उसी स्पीड से लकड़ी का टुकड़ा तैरने लगेगा। तो हमने एक लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक जाने दिया, तो लकड़ी का टुकड़ा ए से बी तक जाता है डी डिस्टेंस। ए से बी तक की दूरी को मैंने क्या माना है, डी माना है। जब ये वुडन ब्लॉक हमने जो है अलाउ किया नदी में जाने के लिए, तो ये नदी अगर करंट की स्पीड y है तो ये वुडन ब्लॉक y की स्पीड से जो है नदी में फ्लो करेगा। तो कितना टाइम लगेगा ए से बी तक जाने में, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है d, करंट की स्पीड है y, तो इतना टाइम लगेगा। समय कितना लगा वुडन ब्लॉक को जाने में, 6 घंटे, तो 6 घंटे का समय लगा। तो भाई आपके सामने यहां पर बेसिकली 2 इक्वेशन बन गई। मेरे को इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके x से y का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्टीम। तो अपन को ये निकालना है x रेशियो y। अब जवाब दो मेरे प्यारे भाई कैसे होगा। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं कि मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, d चाहिए ही नहीं, तो d कट जाएगा, ये y ऊपर पहुंचेगा। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहां से ध्यान सुनेगा, ये y ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये y यहां पे d से d कट जाएगा, y ऊपर पहुंचेगा। 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4.5 को 6 से भाग देंगे तो 1.5 से जाएगा 3/4। ये 3/4 जाएगा मेरे प्यारे में। 4.5 को 6 से भाग देंगे 1.5 से 3 बार, ये 1.5 से 3 बार, ये 1.5 से 4 बार, 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहें तो इस 2 को भी इधर ले सकते हैं, 2 को भी इधर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8। 2 को अगर मैं इधर लाऊंगा बटे में तो 2 चौक 8, तो बेसिकली ये बन गई। और एक्चुअली में ये एक इक्वेशन है, या तो बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, या आप ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई। ऊपर भी पावर 2 है x गुणा y, नीचे भी पावर 2 है, तो मैं ऑप्शन से चेक कर सकता हूं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। x से y का रेशियो 2 रेशियो 1 मानता हूं तो नीचे 3 आएगा, 4 3 मानता हूं 16 माइनस 9 नीचे 7 आएगा। 3 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है सी ऑप्शन, 3 रेशियो 1 पे। अगर x की जगह 3 y की जगह 1 रखता हूं तो 3 into 1 और नीचे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3/8 बन गया ना, संतुष्ट हो गए, तो ये उत्तर है, खत्म सवाल, सी ऑप्शन। सॉल्व करना है तो बच्चों इसको पलटना पड़ेगा। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, यही हो जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर एक्स वाई से भाग दूंगा तो एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, पलट दिया मैंने, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स बराबर आएगा 8/3। अब अगर ये a है तो ये उल्टा है 1/a, और 8/3 का मतलब हो गया 3 माइनस 1/3। तो कंपैरिजन से x बटे वाई कितना आएगा, 3 आ जाएगा, x बटे वाई 3 आ गया, ठीक है ना। बट ये जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी आप ऑप्शन से चेक कर लो, x और y 3 और 1 पुट करने पर संतुष्ट कर रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। SBI के पेपर का सवाल था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो भाई साहब ये था आज का कंसेप्ट, मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा सीख के। ये याद रहेगा तो आपका समय बचेगा और आप एक स्टेप में इक्वेशन लिखोगे, दूसरे में आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इन सभी जो है कंसेप्ट की कंपाइलेशन आपको इस बुक में मिलेगी, मैथ्स कंसेप्ट किंग। ये जो मैंने आपको यहां पर कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये जो थ्योरी है, ये इसी बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना, मैथ्स कंसेप्ट किंग। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, जितने भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है हर एक एग्जाम के, मतलब सारे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो इसमें बहुत डिटेल में सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। जो बच्चे CGL CHSL का मेंस देने वाले हैं,
आप इन बुक को, ये पतली पतली किताबें ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और यहां से प्रैक्टिस करो सीजीएल के लिए और सीपीयू के लिए। अभी हम 2 बुक पे काम और कर रहे हैं, अपनी सीजीएल प्रैक्टिस किंग प्री के लिए और सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, बहुत जल्दी आएंगी। ठीक है भाई, दोनों ही बुक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करें। बाय।